वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उस अदाकारा के मुतालिक जो 80 की दहाई की कामयाब तरीन अदाकारा थीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री देवी की। श्री देवी एक ऐसी भारतीय अदाकारा थीं जिन्होंने तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया। इन्हें भारतीय सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार का खिताब दिया गया। श्रीदेवी ने 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। इसके अलावा नंदी अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म फेयर अवार्ड जीता। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता। 1980 से 1990 की दहाई में श्रीदेवी सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा थी और इन्हें इस दौर की सबसे ज़्यादा मकबूल अदाकारा माना जाता था। 2013 में भारतीय हुकूमत ने इन्हें पद्म श्री एजाज से नवाजा। श्रीदेवी को बॉलीवुड की हवा हवाई के नाम से भी जाना जाता है। 1963 को भारतीय रियासत तमिलनाडु के जिला शिवकाशी के गांव मीनमपति में हुई थी। इनके वालिद तमिल और वालदा तेलुगु थीं, जिनका नाम अय्यप्पन और राजेश्वरी थे। इनके वालिद पेशे से एक वकील थे। इनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई भी थे। 1996 में श्रीदेवी ने फिल्म साज हदायतकार बोनी कपूर से शादी की, जिनसे इनकी 2 बेटियां भी हैं, खुशी कपूर और जानवी कपूर। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर का आगाज सिर्फ 4 साल की उम्र में किया। इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया। 1970 में पहली तेलुगु फिल्म मां नन्ना नज दोशी में अदाकारी की। 1975 में फिल्म जोली से हिंदी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अदाकारी शुरू की। इनकी अदाकारी को बहुत सराहा गया। फिल्म शानदार कामयाबी से हमकनार हुई। इन्होंने इसके बाद मुतादिद तमिल और तेलुगु जुबान में बनने वाली फिल्मों, जिनमें मोंद्रो, मोदीचा और बहुत सी फिल्मों में काम किया और बहुत से लोगों के दिलों को मोह लिया। जनूबी भारत में काम करने के बाद श्रीदेवी में 1972 में बतौर बच्ची अदाकारा के तौर पर बॉलीवुड फिल्म की रानी मेरा नाम में काम किया और अपने हिंदी करियर का आगाज किया। श्रीदेवी ने साल 1979 में हिंदी फिल्म 16वां साल में मरकजी किरदार अदा किया। 80 की दहाई को हिंदी फिल्मों में श्रीदेवी की दहाई कहा जाता है। इसके बाद श्रीदेवी ने बहुत नायाब फिल्मों में काम किया, जिसमें हिम्मत वाला, तोहफा, मिस्टर इंडिया, चांदनी और नगीना जैसी फिल्में शामिल हैं। इसी दौरान इन्हें लेडी सुपरस्टार कहा जाने लगा। इन्हें सबसे ज़्यादा मकबूलियत 1938 की फिल्म हिम्मत वाला से मिली। जतिंदर और श्रीदेवी ने मिलकर एक के बाद एक सुपरहिट जैसे कि हिम्मत वाला, तोहफा, जस्टिस, चौधरी और मवाली जैसी फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी ने 1998 से 2011 के दरमियान टेलीविज़न पर जीना इसी का नाम है, मालिनी एयर और काबूम जैसे सीरियल में काम किया। साल 1997 में फिल्म जुदाई के बाद श्रीदेवी 15 सालों के लिए फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं और फिर नजर आई साल 2012 में फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में। ये फिल्म भी सुपरहिट रही। साल 2013 में भारतीय हुकूमत ने इन्हें पद्म श्री के अवार्ड से नवाजा। श्रीदेवी ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल किए। साल 2017 में श्रीदेवी की फिल्म मॉम रिलीज हुई। श्रीदेवी ने फिल्मी दुनिया का लंबा सफ़र किया और मॉम इनकी 300वीं फिल्म थी, लेकिन 2018 में रिलीज होने वाली शाहरुख खान की फिल्म ज़ीरो में भी इन्होंने खसूसी किरदार निभाया। श्रीदेवी की मौत 24 फरवरी को 54 साल की उम्र में दुबई के एक होटल में नहाने के दौरान हुई थी। वो अपने शोहर और बेटी के साथ शादी में गई थी। दुबई के हकाम ने कहा था कि श्रीदेवी की मौत हादसाती तौर पर बाथ-टब में डूबने से हुई थी, लेकिन इनके शोहर बोनी कपूर ने गुज़श्ता दिनों एक खसूसी इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टरों ने सिर्फ डूबने पे ही अपनी तवज्जो मरकूज रखी, जबकि श्रीदेवी की मौत के पीछे एक बड़ी वजह डाइटिंग और नमक से परहेज है। वो श्रीदेवी को खुराक में नमक ना छोड़ने का मशवरा देते थे, जबकि श्रीदेवी के साथ एक बार ऐसा हुआ, वो गिर पड़ी जिससे इनके आगे का एक दांत टूट गया। मिस्टर इंडिया फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा कि श्रीदेवी ऑन स्क्रीन अपनी शबीहा से मुताल्लिक बहुत हसास थी और वो अपनी मौत से कबल भी डाइटिंग पर ही थी। वो अक्सर भूखी रहती थी। वो खूबसूरत नज़र आना चाहती थी। वो हर हाल में स्क्रीन पर खूबसूरत दिखना चाहती थी।
बोनी कपूर से शादी के बाद वो एक दो मौक़ों पर ब्लैक आउट हुई थीं और डॉक्टरों ने कहा था कि इन्हें लो ब्लड प्रेशर का मसला है। डॉक्टर्स ने उन्हें डाइट और नमक ना छोड़ने का सख्ती से कहा था। श्रीदेवी का मानना था कि नमक के इस्तेमाल से जिस्म में पानी रुकता है और आप फूले हुए नजर आते हैं। श्रीदेवी नमक का बाकायदा इस्तेमाल छोड़ चुकी थी और 45 से 46 किलो वजन तक आ गई थी। जैसा कि आप फिल्म इंग्लिश में श्रीदेवी को देख सकते हैं, जिसमें वो काफ़ी हद तक कमज़ोर नज़र आ रही हैं। श्रीदेवी एक ऐसी अदाकारा थीं जो हर रूप में बआसानी ढल जाया करती थी, फिर चाहे वो नटखट शौक बच्ची का किरदार ही क्यों ना हो। श्रीदेवी ने बहुत सी ज़ुबानों में मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया और तमाम फिल्में सुपरहिट गईं। बॉलीवुड की स्टार ने 24 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद से वो अब तक खबरों में हैं। श्रीदेवी ने एक से बढ़कर एक फिल्म में काम किया, जिसमें शेरनी भी शामिल है। इस फिल्म में श्रीदेवी ने वाकई ही शेरनी का किरदार अदा किया और बहुत शानदार तरीके से इस किरदार को निभाया। श्रीदेवी को बॉलीवुड की हवा हवाई के नाम से जाना जाता है और साथ ही चांदनी नाम से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान ओ मेरी चांदनी रंग 300 फिल्मों में काम किया और इनके करियर की 300वीं फिल्म मॉम थी, जिसमें इनका रोल काफ़ी इमोशनल था। इस फिल्म से वो दोबारा शोबिज़ में वापस आई थी, लेकिन इससे पहले वो मज़ीद कोई फिल्म करती वो अचानक से इस दुनिया को अलविदा कह गईं और अपने पीछे छोड़ गईं सिर्फ अफसोस। अफसोस इस बात का कि बॉलीवुड इंडस्ट्री महरूम हो गई एक ऐसी एक्ट्रेस से जो मुकम्मल तौर पर अदाकारी और फ़न की शाहकार थी।